अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरखा 23 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमरीका दौरे पर भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और कसीरुल कौमी एरोस्पेस बॉडी के दरमियान भारतीय फ़ज़ाइया के लिए जंगी तैयारों के इंजन बनाने का मुआहदा हुआ है। अलावा अज़ीं अमरीकी सदर और खातून अव्वल ने व्हाइट हाउस में मोदी की मेज़बानी की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तहाइफ का लेन देन भी हुआ। आज की दूरबीन में देखिए पूरी तफसील। मणिपुर में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात के दरमियान मरकज़ी हुकूमत ने 24 जून को कुल जमाती मीटिंग तलब की है। वज़ीर आज़म मोदी की गैर मौजूदगी में मीटिंग तलब किए जाने पर अपोजिशन रहनुमाओं ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। देखिए तफसीलात। जुनूबी रियासत कर्नाटक में अब स्कूल बैग का वज़न तालिब इल्म के वज़न के 15% से ज़्यादा नहीं होगा। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद से ही नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में सैलाब की वजह से 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा फसलें तबाह हो गई हैं। 1.20 लाख अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मुतअद्दिद इलाक़ों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मुल्हिक़ 10 कॉलेजों का इल्हाक़ ख़त्म करने का फ़ैसला लिया गया है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अनुपूर्णा नोटियाल की सदारत में हुई काउंसिल की मीटिंग में यह फ़ैसला लिया गया। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी आज बरोज़ जुमा वज़ीर आला नीतीश कुमार की रिहाइशगाह पर अपोजिशन की मीटिंग में शिरकत से कबल पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम में पार्टी के हामियों समेत 10,000 से ज़ायद लोगों के एक इज्तिमा से खिताब करेंगे। पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन ने जुमेरात को एक सर्कुलर जारी करते हुए अपने उस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें तालीमी इदारों में होली खेलने पर पाबंदी आयद की गई थी। ममलिकत सऊदिया ने लाखों हामियों की मेज़बानी का पुरअज़्म मंसूबा बनाया है, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों ने सहराए अरब की तपती गर्मी में मज़ीद इजाफा कर दिया है, जिससे इस साल हज का इंतज़ाम व इंसलाम ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। स्पेन के जजीरे ग्रेनेड किनारी के करीब पनाहगुज़ीनों की एक कश्ती डूबने से 30 से ज़ायद अफराद के हलाक हो जाने का खदशा है। गैर सरकारी तंजीम वॉकिंग बॉर्डर्स ने हलाक होने वाले तारिकीन वतन की तादाद 39 बताई है। भारत पाकिस्तान फुटबॉल मैच में हंगामा हो गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भारतीय कोच से हाथापाई भी हुई। पूरा मामला दूरबीन की तफसीलात में देखिए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र व नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन में जनरल इलेक्ट्रिक के सदर H. लॉरेंस क्लिप जूनियर से मुलाकात हुई, जिसके चंद घंटों के बाद कसीरुल कौमी एरोस्पेस बॉडी ने ऐलान किया कि उसने भारतीय फ़ज़ाइया के लिए जंगी तैयारों के इंजन बनाने के लिए भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किया है। GE एरोस्पेस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस सिलसिले में मुफाहमत का मेमोरेंडम यानी MAO वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के दरमियान बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और इन दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजबूत करने में अहम उनसुर होगा। बयान के मुताबिक मुआहदा में भारत में GE एरोस्पेस के F414 इंजन का मुमकिना मुश्तरका प्रोडक्शन शामिल है। इसमें कहा गया है कि GE एरोस्पेस इस सिलसिले में दरामदाद से मुतल्लिक ज़रूरी इख्तियारात हासिल करने के लिए अमरीकी हुकूमत के साथ काम कर रहा है। ये कोशिश भारतीय फ़ज़ाइया के हल्के जंगी तैयारा LCA Mk2 मंसूबे का हिस्सा है। GEO के सदर GE एरोस्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर CEO H. लॉरेंस क्लिप जूनियर ने कहा कि यह तारीखी मुआहदा भारत और HAL के साथ उनके देरीना ताल्लुकात की वजह से मुमकिन हुआ है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे अमेरिका के दूसरे मरहले में व्हाइट हाउस में एक निजी तकरीब के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन के साथ कई मौज़ूआत पर अहम बातचीत की। अमेरिकी सदर बाइडन की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी के लिए व्हाइट हाउस में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने अमेरिकी खातून अव्वल को 7.5 कैरेट लैब से तैयार किया हुआ हीरा तोहफे में दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने बाइडन को संदल का एक खुसूसी बॉक्स पेश किया, जिसे जयपुर राजस्थान के कारीगर ने बनाया था। चंदन की लकड़ी कर्नाटक के मैसूर से लाई गई थी और उसे खूबसूरती से नक्श किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने अमेरिकी सदर को उपनिषद पर मबनी किताब द 10 प्रिंसिपल उपनिषद पेश की। अंग्रेजी में यह पुरानी किताब पुरोहित स्वामी और W. Yeats ने लिखी है
और इसका पहला एडिशन सन 1937 में फेबर एंड फेबर लिमिटेड लंदन ने शाये किया था। इस मौके पर सदर बाइडेन ने विलियम हिटलर एड्स की नज़मों से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। एड्स भारत के प्रस्तार थे। वज़ीर आज़म मोदी ने ज़ाती गुफ्तगू के बाद एक ट्वीट में अपने मेज़बानों का शुक्रिया भी अदा किया। मणिपुर में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात के दरमियान मरकजी हुकूमत ने 24 जून को कुल जमाती मीटिंग तलब की है। अपोजिशन पार्टियां लगातार मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रही थी कि कुल जमाती मीटिंग तलब की जानी चाहिए, लेकिन यह मीटिंग ऐसे वक्त में बुलाई गई है जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत से बाहर हैं। इस ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने मरकज़ के साथ साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया। दरअसल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर सलाह मशवरा के लिए 24 जून को दोपहर 3 बजे दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग तलब की है। इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला की तरफ से 21 जून को बयान जारी किया गया था। इस कुल जमाती मीटिंग के ताल्लुक से राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज यानी 22 जून को एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि 50 दिनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म खामोश रहे। कुल जमाती मीटिंग तब बुलाई गई जब वज़ीर आज़म खुद मुल्क में नहीं है। साफ है वज़ीर आज़म के लिए यह मीटिंग अहम नहीं है। आपको याद दिला दूं कि तकरीबन एक हफ्ते कबल भी राहुल गांधी ने मणिपुर के हालात को लेकर वज़ीर आज़म मोदी पर सख्त नुक्ताचीनी की थी और एक कुल जमाती नुमाइंदा वफ्द को मणिपुर भेजने का मुतालबा किया था। 15 जून को राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि बीजेपी की नफरत वाली सियासत ने मणिपुर को 40 से ज़्यादा दिनों तक जलाए रखा, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। वज़ीर आज़म इस मामले में पूरी तरह खामोश हैं। तशद्दुद के इस सिलसिले को ख़त्म करने और अमन बहाली के लिए रियासत में एक कुल जमाती नुमाइंदा वफ्द भेजा जाना चाहिए। आइए इस नफरत के बाजार को बंद करें और मणिपुर में हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोलें। दूसरी तरफ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का भी कुल जमाती मीटिंग के ताल्लुक से बयान मंजर-ए-आम पर आया है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक ममता बनर्जी का कहना है कि अब बहुत ताख़ीर हो चुकी है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लोग मुसीबत में हैं, सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में वजीर का घर जल रहा है, यह पूरी तरह नाकामी है। कर्नाटक में स्कूली तालीम व खानदगी महकमा ने 21 जून को रियासती स्कूलों से स्कूल बैग गाइडलाइंस पर अमल करने की गुजारिश करते हुए 2019 के सर्कुलर को फिर से जारी किया है। साथ ही ब्लॉक सतह की तालीमी अफसरान से कहा गया है कि वो इस हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। जारी सर्कुलर में बताया गया है कि स्कूल बैग का वजन ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म के वजन का 15% होना चाहिए। इस गाइडलाइन के मुताबिक दर्जा अव्वल और दोम के बच्चों के बैग का वजन 1.5 से 2 किलो और दर्जे सोमता पंजुम के बच्चों के बैग का वजन 2 से 3 किलो होना चाहिए। इसी तरह दर्जा 6 से 8 के लिए बैग का वजन 3 से 4 किलो और दर्जा 9 से 10 के लिए बैग का वजन 4 से 5 किलो होना चाहिए। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि स्कूलों में हफ्ता में एक दिन नो बैग डे मनाया जाएगा, यानी हफ्ते का एक दिन ऐसा होगा जब बच्चों को बगैर बैग के स्कूल बुलाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हुक्म डॉक्टर VP निरंजन राध्या कमेटी की तरफ से तजवीज़ करदा सिफारिशात की बुनियाद पर जारी किया गया है। स्कूल बैग के वजन की वजह से तलबा की सेहत पर पड़ने वाले असरात का मुताला करने के लिए रियासती हुकूमत के जरिए कमेटी की तश्कील की गई थी। कई साल पहले तश्कील की गई इस कमेटी ने 2018-19 में अपनी हतमी रिपोर्ट सौंपी। 2019 में जब कमेटी की तरफ से हतमी रिपोर्ट पेश की गई तो कर्नाटक हुकूमत ने एक हुक्म जारी कर स्कूलों को यह यकीनी करने की हिदायत दी थी कि स्कूल बैग का वजन बच्चे के वजन के 10% से ज़्यादा न हो। आसाम में सैलाब की वजह से इंतहाई मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ यानी जुमेरात को सैलाब ने मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली और बारिश के सबब कई दीगर इलाकों में पानी भर गया। आसाम रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट महकमा यानी ASDMA के जरिए जारी बुलेटिन के मुताबिक धीमाजी, धुबरी, कोकराझार, बक्सा, बारपेटा, दरांग, लखीमपुर, नलबाड़ी, सोंतपुर और उदलगिरी ज़िलों में सैलाब से तकरीबन 1,19,800 से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। ASDMA के जरिए जारी आदादोशुमार के मुताबिक नलबाड़ी में सबसे ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं, जहाँ तकरीबन 45,000 अफराद सैलाब से बेहाल हैं। इसके बाद बक्सा का नंबर आता है जहां 26,500 लोग फंसे हुए हैं। लखीमपुर में भी तकरीबन 25,000 अफराद सैलाब से परेशान हैं। मजमूई तौर पर 20 अजला और सब डिवीज़न में सैलाब का पानी पहुंच गया है। इस सैलाब की वजह से 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा फसलें तबाह हो गई हैं और 1 लाख से ज़्यादा मवेशी मुतासर हुए हैं। रियासती इंतजामिया ने सैलाब मुतासरा ज़िलों में कम से कम 14 राहती कैंप खोले हैं। इसके अलावा 17 राहती मराकज़ भी चलाए जा रहे हैं जहाँ से ज़रूरी अशिया की तकसीम की जा रही है। SDRF मुतासरा इलाकों में लोगों को राहतकारी के लिए सरगर्म दिखाई दे रहा। अब तक 1280 लोगों को मुश्किल हालात से निकाला जा चुका है। इस दरमियान गुवाहाटी में महकमे मौसमियात के मकामी मरकज़ ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और अगले कुछ दिनों में रियासत में जोरदार बारिश का अंदेशा भी जाहिर किया गया है, यानी रियासत में हालात मजीद बदतर हो सकते हैं।
उत्तराखंड में गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मुल्हिक 10 कॉलेजों का इल्हाक खत्म करने का फैसला लिया गया है। 2023-24 में सेशन से ही उन 10 कॉलेजों का इल्हाक गढ़वाल यूनिवर्सिटी से खत्म हो जाएगा। उन कॉलेजों को यूनिवर्सिटी से 1 जुलाई 2012 से 30 जून 2023 तक के लिए ही अपने साथ जोड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेजुएशन पीजी में नए एकेडमिक सेशन के दाखिलों की तैयारियों के दरमियान हेमवती नंदन बहुगना गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जरिए 10 प्राइवेट डिग्री कॉलेजों का इल्हाक खत्म करने की जानकारी मरकजी वजारत तालीम और रियासती हुकूमत को भेज दी गई है। हालांकि पुराने तलबा अभी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने रहेंगे। दरअसल तवील मुद्दत से इन प्राइवेट डिग्री कॉलेजों को गढ़वाल यूनिवर्सिटी से अलग करने की कार्रवाई चल रही थी। गुज़िश्ता दिनों रियासती हुकूमत ने यह कहते हुए तनख्वाह देने से इनकार भी कर दिया था कि मरकजी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को वो ग्रांट क्यों दें। इस दरमियान हाई कोर्ट में बीजेपी रहनुमा रविंद्र जगरान ने अर्जी भी दाखिल की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को फैसला लेने के लिए कहा था। दोनों ने इस मसले पर बातचीत की और अब मरकजी वजारत तालीम ने एक ख़त गढ़वाल यूनिवर्सिटी को भेजकर पूछा था कि उन कॉलेजों को कब से अलग कर सकते हैं। बादअज़ा वाइस चांसलर प्रोफेसर अनुपर्णा नोटियाल की सदारत में हुई कौंसिल की मीटिंग में 10 कॉलेजों का इल्हाक खत्म करने का फैसला लिया गया। उन 10 कॉलेजों में जो तालिब इल्म पहले से पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी से ही इम्तिहान देकर डिग्री लेंगे, यानी पहले सेमेस्टर के लिए दाखिले गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मंजूर नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी आज वज़ीर आला नीतीश कुमार की रिहाइशगाह पर अपोजिशन की मीटिंग में शिरकत से कबल पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम में पार्टी के हामियों समेत 10,000 से ज्यादा लोगों के एक इज्तिमा से खिताब करेंगे। पटना हवाई अड्डे पर उतरने के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सदाकत आश्रम जाएंगे, जहां वो इज्तिमा से खिताब करेंगे। IANS से इसकी तस्दीक करते हुए साबिक रियासती सदर और MLC मदन मोहन झा ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सदाकत आश्रम आएंगे और फिर वज़ीर आला के दफ्तर जाएंगे। मदन मोहन झा ने कहा कि उन्होंने अपने कायदीन के इस्तकबाल के लिए इंतजामात किए हैं और दफ्तर के अहाते में और इसके आसपास इन दोनों रहनुमाओं के बड़े बड़े पोस्टर भी चस्पा किए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि सदाकत आश्रम की तामीर मौलाना मजहरुल हक ने सन 1921 में करवाई थी। यह अशोक राज पथ पर गंगा के किनारे वाक़ है। यह जगह पटना हवाई अड्डे से 7 किलोमीटर के फासले पर है। पाकिस्तान के आला तालीमी कमीशन ने एक सर्कुलर जारी करते हुए अपने उस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें तालीमी इदारों में होली खेलने पर पाबंदी आयद की गई थी। दरअसल तालीमी इदारों में होली त्यौहार मनाने पर पाबंदी आयद किए जाने की खबर जैसे ही सामने आई, इसकी सख्त मुखालिफत भी शुरू हो गई। आला तालीमी कमीशन के इस फैसले को पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। दरअसल कायदे आजम यूनिवर्सिटी के तलबा के जरिए 12 जून को अहाते में होली मनाने और इसकी वीडियो वायरल होने के कुछ दिन बाद आला तालीमी कमीशन ने यूनिवर्सिटियों में होली पर पाबंदी आयद करने का फैसला सादिर कर दिया था। रवां माह के शुरू में इस्लामाबाद में कायदे आजम यूनिवर्सिटी की होली तकरीब में तलबा कॉलेज कैंपस में रंगों से होली खेलते और जश्न मनाते हुए दिखाई दिए थे। इस तरह के वाकयात को पेश नज़र रखते हुए आला तालीमी कमीशन ने अपने नोटिस में कहा था कि कॉलेज के कैंपस में इस्लामी इक़्तिदार के ख़त्म होने से जुड़े कई तरह की सरगर्मियाँ देखने को मिल रही हैं। यह बहुत अफसोसनाक है। इस तरह की सरगर्मियाँ मुल्क के समाजी और सकाफती इक़्तिदार से पूरी तरह अलग हैं और मुल्क की इस्लामी शनाख्त को मस्क करती हैं। नोटिस में यह भी कहा गया था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सकाफती, नस्ली और मजहबी तनव्वो एक मुश्तरका और रवादार समाज की तरफ से ले जाती है जहाँ सभी मज़ाहिब और अक़ीदों का गहराई से एहतराम होता है। हालांकि हद से ज़्यादा आगे बढ़ने से उन्हें रोकना होगा। बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई सफ़र की सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर में तोसी की वजह से जहां आज़मीन हज की तादाद में इजाफा हुआ है, वहीं माहौलियाती तब्दीलियों ने कई दीगर ख़दशात भी बढ़ा दिए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से आयद पाबंदियों के बाद से पहली बार अगले हफ्ते दुनिया भर के आज़मीन किसी तिब्बी पाबंदियों के बगैर हज करेंगे। साल 2019 में तकरीबन 25 लाख मुसलमानों ने फ़रीज़ हज अदा किया था और इस साल 20 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की आमद मुतवक्के है। वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी मईशत में तब्दीली के पुरअज़्म मंसूबे, जिसे विज़न 2030 का नाम दिया गया है, के तहत साल भर में 3 करोड़ अफराद हज और उम्रे के लिए आ सकेंगे। ये कोरोना वबा से पहले की तादाद के मुकाबले 1 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए 2 कदीम तरीन शहर मक्का और मदीना में होटलों और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े पैमाने पर तोसी दरकार है। जहाँ पहले ही फलकबोस इमारतों और शॉपिंग मॉल का जाल नज़र आता है, इजाफी आज़मीन के लिए तवील दूरी की मज़ीद परवाज़ों, मज़ीद बसों और कारों, मज़ीद पानी और बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। एसोसिएटेड प्रेस ने इस हवाले से मुतअद्दिद सऊदी हुक्काम से उनकी राय मालूम करने की कोशिश की, ताहम किसी की जानिब से जवाब मौसूल नहीं हुआ। ये वाज़ेह नहीं है कि अगर हुकूमत ने इतनी बड़ी तादाद में आज़मीन की आमद से माहौलियात पर पड़ने वाले असरात के हवाले से कोई मुताला कराया है या उनसे निपटने के लिए क्या ठोस मंसूबे बनाए गए हैं। सऊदी हुक्काम ने हालिया बरसों में हरमैन शरीफैन के अतराफ में बड़े बड़े पंखे और पानी की हल्की बौछारें करने वाले फवारे नस्ब किए हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि चूँकि दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसलिए हुक्काम को आने वाले बरसों में नए तरीक़ेकार अपनाने होंगे।
मराकश के साहिली मुहाफिजों ने 24 पनाह गुज़ीनों को डूबने से बचाते हुए उन्हें एक करीबी बंदरगाह पर पहुंचा दिया, जबकि अभी तक सिर्फ एक नाबालिग की लाश बरामद हुई है। वॉकिंग बॉर्डर्स नामी तंजीम तारिकीन वतन की अमवात के आदाद शुमार जमा करने के साथ साथ हलाक होने वालों के रिश्तेदारों को मदद भी फराहम करती है। इस तंजीम ने अपनी एक ट्वीट में लिखा कि मजमूई तौर पर 39 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 4 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। वॉकिंग बॉर्डर्स की बानी हेलिना मालिनो ने बताया कि मुहाजिरीन ने इमदाद के लिए 12 घंटे से ज़्यादा देर तक इंतजार किया। कोस्ट गार्ड की एक तर्जुमान ने बताया कि मराकशी हुक्काम की जानिब से मदद की दरखास्त के जवाब में एक हस्पानवी हेलीकॉप्टर को मुतल्लिका समुद्री इलाके में भेजा गया था, जिसके अमले को वहाँ सिर्फ एक नाबालिग फर्द की लाश मिली। इस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को वहां कोई शख्स जिंदा नहीं मिला था। दूसरी जानिब मराकशी सरहदी फोर्सेस ने 24 अफराद को जिंदा बचा लिया है, लेकिन यह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि डूब जाने वाली कश्ती पर मजमूई तौर पर कितने तारिकीन वतन सवार थे। गुज़िश्ता हफ्ते लीबिया में इटली जाने वाली एक कश्ती यूनान के साहिलों से कुछ दूर समंदर में उलट जाने से कम अज़ कम 82 तारिकीन वतन हलाक हो गए थे। अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती पर 400 से लेकर 700 तारिकीन वतन सवार थे। साफ चैंपियनशिप में बुध की शब भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए फुटबॉल मैच में हाथापाई हो गई। यह मैच बेंगलोर के श्री कांतिरावा स्टेडियम में खेला जा रहा था। भारत के हेड कोच एगोर स्टिमिक ने पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल्ला इकबाल के थ्रो इन पर एतराज़ किया, जिसके बाद मैच में झगड़ा हो गया। जिस वक्त झगड़ा शुरू हुआ, भारत 2-0 से पाकिस्तान से आगे था और मैच अपने पहले हाफ के आखिरी लम्हात में था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी डिफेंडर अब्दुल्ला इकबाल जब थ्रो इन करने वाले थे, तभी भारत के हेड कोच उनके पास गए और गेंद को हिट कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने कोच पर जारहाना होते देखकर भारतीय खिलाड़ी भी कोच के बचाव को आ गए। आपको बताते चलें कि लाइव मैच में झड़प के बाद भारत के हेड कोच को रेड कार्ड और पाकिस्तान के कोच को पीला कार्ड दिखाया गया। ख्याल रहे कि इस फुटबॉल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी। इस मैच के साथ ही दोनों टीमों ने सैफ चैंपियनशिप में भी अपनी मुहिम का आगाज़ किया है। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मौलाना अब्दुस्सुभान रहमानी, राबिया बसरी, मोतीउल्लाह शेख, नाज़िर अहमद साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रोनज़र। शुक्रिया।